व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स लाइक वीएलडब्ल्यू, फा, पटवारी एंड रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स, राइट। सो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं करंट अफेयर के, राइट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। भाई मैं ऑलरेडी लास्ट जो जेकेपीएससी एग्जाम हुआ था तब मैंने मंथली मैराथन चलाई थी, पूरे महीने की सिर्फ 40-50 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे थे, मतलब जितने भी शिफ्ट्स हो रही थी। ओके, खैर वो बात अलग है कि कभी कभी किसी की ज़्यादा ही किस्मत खराब है, वहाँ पे उनको 2 या 3 मिल रहे थे, अदरवाइज 3-4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे आ रहे थे। सो दैट्स वाई व्हाट ऑफ द क्वेश्चंस आई सिलेक्टेड फॉर करंट अफेयर, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आप लोग जितने भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर देख रहे हो, कीप इट अप, क्योंकि लास्ट में ये बर्डन नहीं बनेगा। डेली बेसिस पे जो भी मैं करवा रहा हूँ, अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इन कमिंग CBT एग्जाम्स you will see number of lots of questions from the current affairs, so that's why this is very much important classes daily current affair for you. Alright, so start करने से पहले एक और important information आप लोगों के लिए। आप सभी जानते हैं कि JKSSB के लिए बच्चे जो हैं वो मतलब 5 से 9 घंटे डेली बेसिस पे दे रहे हैं। But the problem is this कि they not they are not in a position and they not build a confidence as much that they can crack their exam। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पढ़ तो बहुत रहे हैं, बट दे डोंट नो दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क इन एग्जाम, व्हाट इज अ लिमिट ऑफ द क्वेश्चंस, व्हाट इज अ मेन एम टू फ्रेम द क्वेश्चंस बाय द JKSSB। तो हद से ज़्यादा पढ़ना भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने एक बुक लॉन्च करी है। इस बुक में हमने लास्ट JKSSB के 2013 से लेकर 2000 अभी तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 प्लस JKSSB के CBT एग्जाम में पूछे गए MCQs, जिसमें 11 सब्जेक्ट्स हमने इंक्लूड करे हैं। ये बुक हमने लॉन्च करी है, जिसका मेन मकसद है आप लोगों को ये बताना है कि JKSSB का एक्चुअल पैटर्न क्या है, JKSSB किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और आपको कितना पढ़ना है, सो दैट कि आप कंसाइज कंटेंट पे फोकस करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सके। बिकॉज योर सक्सेस इज डिपेंड्स ऑन योर नंबर ऑफ रिविजन, नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ योर नोट्स। ठीक है, तो ये बुक जो है मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है, शॉप्स पे अवेलेबल है। इसका प्राइस 299 रुपीज़ है। यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम जम्मू, फ्रॉम पकाडंगा एंड फ्रॉम अपोजिट ऑफ साइंस कॉलेज एंड ऑल्सो फ्रॉम CBT, आई थिंक कश्मीर बुक डिपो, दैट इज इन श्रीनगर लाल चौक। ओके, तो हर जगह पे अवेलेबल है, मेनली सभी जगहों पे अवेलेबल है। तो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये नंबर हमारा अवेलेबल है 7006332724 पे, इसमें मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो सॉरी एक्चुअली थोड़ा इंट्रो ज़्यादा हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिनका नाम है अब्दुल नाजीर, इन्होंने गवर्नर मतलब किस स्टेट के गवर्नर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अब्दुल नाजीर जो कि फॉर्मर हमारे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, जज रह चुके हैं, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब इन्होंने कौन सी स्टेट में एज अ गवर्नर के रूप में इन्होंने शपथ जो है वो ली है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है? आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे वाले, ये क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, सो दैट्स वाई। अदरवाइज अगर इनका कोई ऐसा रिलेशन ना होता तो हरगिज भी हम इस पे ना जाते। ठीक है, तो दैट्स वाई। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इनका नाम क्या है, अब्दुल नाजीर। अच्छा, किस स्टेट के लिए इन्होंने एज अ गवर्नर ओथ ली? आंध्र प्रदेश। और अब्दुल नाजीर कौन थे? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे। अब इन्होंने किन को रिप्लेस करा, क्या करा, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, सो दैट्स वाई आई विल नॉट गो विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज पूछा गया है कि कौन से दिन सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? 24 फेब। ठीक है, 24 फेब। देखो अब सेंट्रल एक्साइज डे जो है 24
फेब को इंडिया में मनाया जाता है। अब इसका मेन मकसद क्या है कि लोगों के बीच में, देखो जब भी हम कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं ना, सो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड, वी वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम लोग एक अवेयरनेस लोगों के ऊपर फैलाना चाहते हैं, मतलब ताकि लोगों को पता लगे यार इस डिपार्टमेंट का काम क्या है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि दे वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेंट्रल, मतलब सेंटर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो फी लिमिट है, सो दैट्स वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी सिटी में ऑल इंडिया टाइकोमांडो चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, किस सिटी में ऑल इंडिया टाइकोमांडो चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है, इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। क्या आंसर है? न्यू दिल्ली। देखो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी, इन्होंने इनॉग्रेट करा है 3 डे ऑल इंडिया टाइकोमांडो चैंपियनशिप दिल्ली में फेब को, फ्राइडे को। ठीक है, बस इतना ही समझना, बाकी घुसने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में लिखा है कि लेजेंडरी डांसर जिनका नाम था कनक रेले, ठीक है, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। अब बताइए कि ये कौन से क्लासिकल डांस के लिए फेमस है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मोहिनी यातम। ठीक है, मोहिनी यातम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो इनका एक ना डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन अगर हम जाएं तो इनके बारे में थोड़ा सा और, मतलब इनको कब अवार्ड मिला, कभी ये मिला, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तो चीज़ें लिखी हुई हैं कि इनको पद्म भूषण दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि कंट्री का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, उसके बाद इनको पद्मश्री भी दिया गया 1990s में। उसके बाद 2006 में इनको गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा अवार्ड जो दिया गया। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस फेमस डांस, क्लासिकल डांस से ताल्लुकात रखती है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके इंडियन हेरिटेज से जुड़ जाता है, इंडियन हेरिटेज से ये क्वेश्चन जुड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब आप देखते हो ना क्लासिकल डांस, तो ये क्या है, ये फोक डांस के रूप में है। ओके, सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज इंक्लूडेड इन दिस स्लाइड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में अभी हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई है, किस चीज़ को देखते हुए? डेंगू फैलने की वजह से, मतलब डेंगू के आउटब्रेक फूटने की वजह से कौन सी कंट्री में हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज पेरू। क्या आंसर है? पेरू। देखो साउथ अमेरिकन जो कंट्री है जिसका कौन सी जगह है? पेरू, वहाँ पे 19 डेज हेल्थ इमरजेंसी जो है वो लागू की गई है, डिक्लेयर करी गई है, ये डेंगू के केसेस को, डेंगू के आउटब्रेक को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पूछा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, ठीक है, इन किन को वर्ल्ड बैंक का हेड जो है, हेड की पोजीशन किन को दी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अजय बागा। ठीक है, बंगा, अजय बंगा, जो कि पहले भी ये सीईओ थे, किसके? मास्टरकार्ड के सीईओ थे, मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा। अब इनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करा गया है वर्ल्ड बैंक का। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई एज पर योर इकोनॉमी क्वेश्चंस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, इंडिया की चेयरमैनशिप के अंदर फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग किस सिटी में होगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु। अब G20 मीटिंग जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स और मतलब सबकी होने वाली है बेंगलुरु में 2023 में। ओके, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रास्टैट फर्स्ट टेलीस्कोपिक मिशन है, टेलीस्कोप मिशन है किस कंट्री का। अल्ट्रास्टैट फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन है किस कंट्री का। तो इसका जो आंसर है दैट इज इजराइल। क्या आंसर है? इजराइल। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दैट इज, देखो इसकी डिस्क्रिप्शन भी है, बट डिस्क्रिप्शन में हमेशा उसी में जाएंगे विच इज इंपॉर्टेंट एंड रिलीवेंट एज पर योर एग्जाम। ओके, सो टू एक्सप्लेन द डिस्क्रिप्शन इज नॉट अ बिग डील फॉर मी,
because I know that because everything is writing down there, so it's not a big deal for me to dictate and explain that in Hindi. But I don't want to waste your time simply because I personally believe on concise content so that we can make a repetitive reasons on that. So that's why what are the things which I feel that it's useful I do for you. Otherwise I don't go for that, and I don't want to show that how much I know and how much I doing good and long thing for you. Okay, so I think you must go with it, and you should focus on a concise content, and most important relevant content and important. Next question, that is new start treaty जो दैट वाज सीन इन द न्यूज़, जो आपको न्यूज़ में दिखी। देखो सिंपल सी बात है, लिखा है न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है, जो आपको न्यूज़ में दिखी है, बेसिकली ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी थी। ये ट्रीटी किन दो कंट्रीज़ के बीच में थी? इसमें आंसर है रशिया एंड यूएसए। ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी ये लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी थी, किसके अंदर? यूएस और रशिया के बीच में। ओके, तो रशियन प्रेसिडेंट का बारे में आपको पता है, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट का भी आपको पता है, जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर यू विल गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो फर्स्टली व्हाट्स द क्वेश्चन इज दैट which country recently partnered with Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Joint Business Council? So I know that what are the students who are watching this video regularly, they know the answer of this question. So give, and you can hit the comment section and the right answer of this question. Okay, so बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तो वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना, एंड हाउ मच यू एंजॉय दिस वीडियोस, हाउ मच यू एंजॉय विद द लेक्चर्स ऑफ माइंड। प्लीज़ शेयर विद दिस इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई personally feel happy when I read your comments. All right, thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।